कि अगर कहीं पर बलवा होगा, विधि विरुद्ध जमाव होगा, तो पुलिस का काम रहेगा कि उसको रोके। अगर पुलिस ऐसा करती है, कभी कभी भीड़ जो है बहुत उत्साह में आ जाती है, उत्साह में आने के बाद वह पुलिस के ऊपर हमला कर देती है। कई ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर 147, 48, 49 की धाराएँ लगती हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कि पुलिस के ऊपर हमला अक्सर हो जाता है, जो है कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। लोक सेवक के ऊपर जो अगर हमला हो रहा है, क्योंकि पुलिस का काम तो जाहिर सी बात है वह रोकेगा उस भीड़ को, तो अगर कोई पुलिस के ऊपर हमला करता है, किसी लोक सेवक के ऊपर हमला करता है, किसी अधिकारी के ऊपर हमला करता है, तो ऐसी दशा में उसे 3 वर्ष की जो है सज़ा हो सकती है। सश्रम कारावास हो सकता है या सादा कारावास हो सकता है। तो जब भी ये कहा जाए कि दोनों में से कोई भी किसी भी प्रकार की कारावास हो सकती है, तो वह जो है या तो सश्रम हो सकता है या तो सादा हो सकता है, साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है। ये मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है, वह देखता है कि इसमें जो अपराध हुआ है उसकी गंभीरता कितनी है। आईपीसी की अगली धारा में हम बढ़ते हैं, आईपीसी की धारा 153 की तरफ। यह बताती है कि बलवा करने के आशय से लापरवाही से भीड़ या विधि विरुद्ध जमाव का प्रकोपन करना जिससे कि बलवा हो जाए। कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि कुछ लोग विधि विरुद्ध जमाव में जो है उसमें आबद्ध हैं, खड़े हैं, जो कि गैर कानूनी है, और उसके साथ साथ कुछ उसमें से ऐसे लोग हैं जो उसको भड़का दिए। भड़काने का काम भी कुछ लोग करते हैं। तो यह जो है अगर कोई भड़काने का काम कर रहा है किसी को, तो यह माना जाएगा कि वह भी उसमें दोषी होगा। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि ए है और ए ने क्या किया कि एक परिवार के 7 भाई हैं, हो सकता है कि वो सगे भाई हों या चचेरे भाई हों, और उसने जो है कहा कि भाई देखिए तुम्हारे पिताजी को जो है अमुक व्यक्ति ने जो है बी ने जो है मारा था। अब वो 7 व्यक्ति जो है एक साथ जो है इस ऐसा कहने से भड़क उठते हैं। उनके अंदर ये आ जाता है कि अरे हमारे पिता का जो कातिल है या जिसने उसको मारा था जो है वो जिंदा है। तो ऐसे हालात में वो सभी जो है एक साथ जो है उत्साहित हो जाते हैं और आकर के जो है मारना पीटना चालू कर देते हैं। तो 7 लोग जब एक साथ हैं तो जाहिर सी बात है विधि विरुद्ध जमाव हो गया, साथ साथ आए, फिर उसके बाद उसको मारना पीटना चालू कर दिए तो बलवा हो गया। तो लेकिन अगर कोई किसी को भड़का रहा है तो भड़काने के जो है 2 कार्य हो सकते हैं। या तो हो सकता है उसका असर ये हो सकता है कि बलवा होने की दशा में वो उनको मार भी सकता है। अगर बलवा होने की दशा में क्या हो सकता है, जिस व्यक्ति ने उनको भड़काया है उसे 1 वर्ष की कारावास हो सकती है, 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। और अगर बलवा नहीं हुआ लेकिन उस व्यक्ति ने तो अपना काम कर दिया, जो ए है उसने अपना काम तो कर दिया, उसने भड़काने का काम था उसने कर दिया। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि बलवा नहीं हुआ तो उसे 6 माह की जो है कारावास हो जाएगी। अब कारावास में आप जान रहे हैं सश्रम भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है। ग्रीवियस पर जो है निर्भर करता है कि जो अपराध है वो किस प्रकार से हुआ है, मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की सज़ा देगा। आईपीसी की धारा 154 की तरफ बढ़ते हैं। यह बताता है कि उस भूमि का स्वामी जिस स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर विधि विरुद्ध जमाव हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सार्वजनिक स्थल पर ही होगा, हो सकता है कि वह किसी की ज़मीन पर भी हो सकता है। किसी की ज़मीन हो सकती है कि खाली पड़ी है, कोई खेत हो सकता है, किसी की दुकान के सामने की ज़मीन है जो है वो भी खाली हो सकती है। हो सकता है कि उस पर जो है किसी का अधिकार ना हो और जो है वह उठने बैठने के लायक हो जो है, लेकिन किसी के अधिकार क्षेत्र में है तो उस व्यक्ति का भी दायित्व बनता है कि वह जो है उस भीड़ को जो है विधि विरुद्ध जो जमाव हो रहा है या बलवा होने की आशंका है तो उसकी एक लाइबिलिटी बनती है कि उसको रोके कि भैया हमारी ज़मीन पर आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग जाइए जो है किसी चौक पर कीजिए। ऐसा कहने से भीड़ थोड़ी मान जाएगी। हो सकता है कि वह जो है उसका प्रतिकार करे, जो है उसका विरोध करे कि नहीं भैया हम जो है नहीं मानेंगे हम। तो वह व्यक्ति क्या करेगा, वह व्यक्ति अपने स्तर से जो है रोकने की कोशिश करेगा, वह समझाएगा बुझाएगा और लास्ट में क्या करेगा, पुलिस को फ़ोन करेगा। अगर मान लीजिए जो प्रक्रियाएं हमने बताई अगर ये नहीं करता है, पुलिस को फ़ोन नहीं करता है, किसी को रोकने की कोशिश नहीं करता है, तो क्या होगा कि वह व्यक्ति भी जिसकी भूमि है वो जहाँ पर बलवा हो रहा है, जहाँ पर विधि विरुद्ध जमाव हो रहा है, वह व्यक्ति जिसकी भूमि है वह भी लाइबल माना जाएगा। उसके लिए क्या होगा कि अगर ऐसा नहीं करता है जो हमने बताया, पुलिस को सूचना नहीं देता है, अपने स्तर से रोकता नहीं, तो उसे 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, दंडित किया जा सकता है, 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आईपीसी की धारा अगली है 155। उस व्यक्ति का दायित्व जिसके हित या फायदे के लिए बलवा हो रहा है। जाहिर सी बात है अगर बलवा होगा तो 2-3 कारण हो सकते हैं। कभी कभी राजनीति के अंतर्गत होता है, कोई राजनेता है, उस राजनेता को छुड़वाने के लिए जो उसके समर्थक जो है इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे तो हो गए, अब वह नेता तो है नहीं वहाँ पर, तो ऐसी दशा में क्या होता है, या किसी की संपत्ति हो सकती है, किसी की संपत्ति जो है उसको कब्जा करना है और 7-8 लोग, 10 लोग, 20 लोग हो सकते हैं, किसी की संपत्ति को जो है कब्जा करने की नीयत से वहाँ पर आ गए, निर्माण कार्य होने लगा।
तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति का जिसके हित की या फायदे के लिए जो उसको ऐसा करवा रहा है, जिसकी ज़मीन है वहाँ पर और उस अवैध ज़मीन पर जो है कब्जा कर रहा है, तो उसकी भी एक जो है लाइबिलिटी बनती है। उसकी लाइबिलिटी ये बनती है कि उस विरुद्ध जमाव को जो है रोके, बलवा होने से रोके, और जिसका हित है अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे भी 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। IPC की अगली धारा 156 है। इसके तहत जिसमें बलवा या फिर जमाव हो रहा है उसका अभिकर्ता कोई हो, उसकी भी लाइबिलिटी तय होती है। इसमें ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए जिसकी ज़मीन है वह दूर से कहीं पर बैठा हुआ है, कहीं पर दूसरी जगह से मॉनिटरिंग कर रहा है, वहाँ से फ़ोन करके जो है अपने गुंडों को, अपने जो है आदमियों को जो है कह दिया और किसी एक को जो है उसका हेड बना दिया कि भैया आप एक काम करो, ठेका ले लो, 20,000 रुपये ले लो, लेकिन हमारा काम ये जो है करवा दो। हमारा काम क्या है कि ज़मीन पर कब्जा करवाना है। अब बलवा के लिए जो है 20 लोग इकट्ठे हो गए, लाठी डंडा हथियार ले लिए, बंदूक भी उनके हाथों में है, बम गोला कुछ भी हो सकता है, तो जो बलवा करने के लिए जो है ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर कोई उनका जो हेड है वो व्यक्ति तो मान लीजिए मुंबई में है और उसने किसी को जिम्मेदारी सौंप दी, भैया 50,000 रुपये का ठेका है। अक्सर जो है ऐसी घटनाएं हो रही हैं इस समय ज़्यादातर कि कुछ लोग जो है इस टाइप का जो है काम करने का ठेका भी लेना शुरू कर दिए हैं कि 50,000 रुपये दीजिए भैया, आपका जो है ज़मीन जो है, जो कि संपत्ति है आपकी, ये विवादित है, इसको हम जो है आपके कब्जे में करवा देंगे। तो उस टाइप का जो है अगर कोई व्यक्ति ऐसा करवाता है तो जो उसका अभिकर्ता होगा, जिसको 50,000 रुपये उसने दिया है, 20,000 रुपये दिया है, वह व्यक्ति भी लायबल होगा। उस व्यक्ति को भी 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। IPC की धारा 157 है। यह बताती है कि विरुद्ध जमाव के लिए लाए गए व्यक्तियों को आश्रय देना। अगर कोई व्यक्ति जो है भाई ऐसा है कि कल सुबह जो है हमको निर्माण करना है, अब कल सुबह निर्माण करना है तो भाड़े पर जो है कुछ आदमियों को लाया गया, क्या करना है भैया, बलवा करना है, क्या करना है कि उस ज़मीन को कब्जा करना है। अब भाई वो लोग भी 1,000 रुपये 1,500 रुपये पा गए, आ गए जो है, अब सुबह करना है, 4 बजे से हमको निर्माण करना है, रात में कहाँ पर टिकाएं इनको। किसी व्यक्ति को कह दिया, ये नाम का एक व्यक्ति, भैया अपने घर में इनको जो है आश्रय दे दीजिए। कोई किसी का जो है ज़मीन खाली पड़ी है और कहा कि भैया आप इसी कमरे में जो है आप इनको आश्रय दीजिए, बनाइए, खिलाइए, आपको भी कुछ पैसा मिल जाएगा। तो जो व्यक्ति उनको आश्रय दे रहा है, जो व्यक्ति उनको जो है अपने घर में जो है रख रहा है या किसी ऐसे स्थान पर रख रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, तो वह व्यक्ति भी लायबल होगा, क्योंकि उनको आश्रय दे रहा है। उसको इस बात की जानकारी है, उसको यह पता है कि लोगों का इंटेंशन जो यहाँ पर रुके हुए लोग हैं 15, 20, 50 जो भी हैं, अगर यहाँ पर रुके हैं ये लोग बलवा कर सकते हैं, इस ज़मीन पर जो है कब्जा करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि बलवा की आशंका हो, दो पक्षों में मारपीट भी हो सकती है। तो ऐसे हालात में उस व्यक्ति की भी लायबिलिटी बनती है और वह व्यक्ति भी जिम्मेदार होगा जिसने आश्रय दिया है। IPC की अगली धारा 158 पर हम बढ़ते हैं। भाड़े पर जाने वाले व्यक्तियों के बारे में बताता है कि जो व्यक्ति जो है भाड़े पर जा रहे हैं, कुछ व्यक्तियों को भाड़े पर लाया गया जो है, हमने कहा ना बलवा अक्सर जो है ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 500 रुपये दे दिए, खाना पीना दे दिए। तो आज जो बेरोज़गारी का दौर है, इसमें जो है लोग आराम से जो है चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति जो है ऐसा करते हैं उस भीड़ में शामिल होते हैं बलवा करने के लिए, विरुद्ध जमाव में जो है शामिल होते हैं और यह जो है प्रूफ हो जाता है, यह बात जो है सामने आ जाती है, आरोप लगता है कि हाँ वो लोग जो है भाड़े के आदमी थे, तो जो भाड़े पर आए हुए आदमी हैं उनको जो है 6 माह तक का कारावास हो सकता है।